यूं तो माफिया डॉन अतीक अहमद की मृत्यु हो चुकी है, परंतु उसका काला अतीत उसके मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। 30 साल में बने 1200 करोड़ के अवैध साम्राज्य का इस कदर बुरा हश्र होगा उसने सोचा भी नहीं था। मरने के बाद भी अतीक अहमद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। उसके एक राजमिस्त्री के खुलासे के बाद यूपी पुलिस ने अवैध संपत्तियों पर बड़ा एक्शन लिया है, जिसके तहत गैंगस्टर की 1200 करोड़ रुपए के मूल्य की 20 बीघा जमीन कुर्क कर दी गई है, जिसे उसने 14 किसानों को डरा धमका कर लिखवाया था। कभी माफिया डॉन रहे अतीक अहमद की पूरे पूर्वांचल में तूती बोलती थी, लेकिन आज उसका काला अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। उसकी हत्या के बाद भी उसका नाम किसी न किसी मामले में सामने आ ही जाता है। सबसे बड़ी बात वह है कि जिन संपत्तियों पर उसने अपने बाहुबल के जरिए कब्जा किया था, कमजोर और गरीब लोगों से छीना था, आज वो सब या तो कुर्क हो रही हैं या फिर पुलिस प्रशासन उन सब पर सरकारी बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दे रही है। ताजा मामला उसके द्वारा कब्जाई गई 16 अवैध संपत्तियों से जुड़ा है, जिन्हें प्रयागराज पुलिस ने सोमवार को कुर्क कर दिया। उसके बाद कुर्की का बोर्ड लगाकर बकायदा मुनादी करवा दी गई। साथ में यह भी कहा गया कि यह संपत्ति अब सरकार की है, उसके साथ छेड़छाड़ करने वालों की खैर नहीं है। सोमवार 6 नवंबर को प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के कटहुला गौसपुर में माफिया अतीक अहमद की 5.510 हेक्टेयर यानी तकरीबन 20 बीघा जमीन गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दी। इन संपत्तियों का मूल्य करीब 12 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जिन्हें अतीक के गुर्गों ने कौड़ियों के भाव में रजिस्ट्री कराया था। इन जमीनों के बारे में अतीक के एक राजमिस्त्री हुबलाल ने खुलासा किया। इसी साल 15 अप्रैल को प्रयागराज के कालविन अस्पताल के पास अतीक और उसके भाई की हत्या के बाद हुबलाल डर गया। इसके बाद उसने खुद पुलिस के सामने आकर गैंगस्टर के सारे राज खोल दिए। उसने बताया कि 14 अगस्त 2015 को 16 संपत्तियों की रजिस्ट्री कराई गई थी। शनिवार 4 नवंबर को पुलिस कमिश्नर रामित शर्मा की कोर्ट ने अतीक अहमद की करोड़ों की बेनामी संपत्ति और अवैध संपत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित कर दिया। पुलिस कमिश्नर ने कुर्की का यह पहला आदेश पारित किया है। बताया जा रहा है कि अतीक की अवैध संपत्तियों की कीमत 12,42,59,100 रुपए है। 14 दलित किसानों को जान से मारने की धमकी देकर उसकी 16 संपत्तियों की रजिस्ट्री हुबलाल के नाम पर कराने के मामले में साल 2020 में खुलदाबाद थाने में केस दर्ज कराई गई थी, जिनमें 4 लोग अतीक, नियाज, जाहिद, रियाज, मोहम्मद शेख के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया भी गया था। इस मुकदमे की विवेचना कैंट थाना पुलिस ने की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। कौड़ियों के भाव ऐसे रजिस्ट्री कराते थे लोगों की जमीन। अतीक और उसके गुर्गे प्रयागराज पुलिस के सामने अतीक के सारे राज उगल दिए। उसने बताया कि अतीक का गैंग कैसे लोगों की जमीन पर कब्जा करता था, फिर कमजोर लोगों के नाम पर रजिस्ट्री करवा देता था ताकि वो आवाज न उठा सके। लालपुर थाना क्षेत्र के मानपुर गांव में रहने वाले हुबलाल का कहना है कि 14 किसानों को धमकी देकर कौड़ियों के भाव उसके नाम करवाई गई थी। वो चाहता है कि सरकार इन जमीनों को लेकर अनाथालय या अस्पताल बनवा दे। उसका ये कहना है कि उसके नाम पर और भी कितनी जमीन है उसे नहीं पता। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने जब जांच की तो हैरान रह गई। बड़ी संख्या में बेनामी और अवैध संपत्तियां, चूंकि दलितों की जमीन अपने नाम कराना अपराध था, इसलिए दलित के नाम पर कराई। अतीक अहमद माफिया होने के साथ साथ सांसद और विधायक भी था। दलितों की जमीन हड़पने के लिए हुबलाल का सहारा लिया। पेशे से हुबलाल राजमिस्त्री था, बेहद सीधा, शांत और ईमानदार है। इस वजह से अतीक गैंग ने प्रयागराज शहर के 60 किलोमीटर दूर लालापुर इलाके में रहने वाले हुबलाल के नाम पर जमीनों की रजिस्ट्री करवानी शुरू कर दी। दलित किसानों की जमीनों को कौड़ियों के भाव हुबलाल के नाम पर रजिस्ट्री करवा दी गई और इस तरह एक गरीब आदमी रातों रात करोड़ों रुपए की जमीन का मालिक बन गया।